वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है मोहम्मद अशरफ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ए कोचिंग सेंटर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का एक टॉपिक। और ये टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को बड़े ही हम सिंपल और इजी वे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये जैसे हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं ना कि इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके। तो इंशाल्लाह आज हम जब इस लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बड़ी सिंपल और आसान अंदाज में समझेंगे ताकि तमाम बच्चे इसे आसानी से समझ भी सकें। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताता चला जाऊंगा कि आप अगर इसे फेयर नोट्स बनाना चाह रहे हैं यहाँ से देखकर, तो आपने कैसे बनानी है और आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकता है, ये सारी चीज़ें आप बड़ी डिटेल में सीखेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो पूरी डिटेल तक देखी तो बेटा आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स इतने एबल हो जाएंगे कि इस टॉपिक से आने वाले शॉर्ट न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज बड़े ही कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। और हमारा लेक्चर है आज का कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। बेटा अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो हमें इससे पहले अगर आपने मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली वो जाकर आप देख लें, क्योंकि उसको जब तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से नहीं समझ सकते उस वक्त तक आपको स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी को बिल्कुल अच्छे अंदाज में समझना है उस वीडियो में। फिर जाकर आपने जब इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर उनका वेलोसिटी और स्पीड के साथ कैसे रिलेशन बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को कि हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर बेटा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, एग्जांपल। अब वही वाली है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, या इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बेटा ए पॉइंट। ठीक है बेटा, और एक पॉइंट है हमारे पास बी। ये दो पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, या आप ये कह सकते हैं कि दो सिटीज हैं या दो टाउन्स हैं जिनके दरमियान एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ठीक है, इसको हम टाउन ए कह देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है बेटा, टाउन ए है। ओके, और एक है हमारे पास टाउन बी। बड़ी आपने गौर से समझनी है, क्योंकि मैं आपने ये जो टॉपिक समझना है तो उसके लिए आपको तमाम चीजें बड़ी गौर से समझनी होंगी बेटा। टाउन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो टाउन्स हैं। ओके, अब क्या है कि यहां पर दो फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर क्या रहती हैं, दो फ्रेंड्स रहते हैं। एक का नाम है बेटा, हम कहते हैं अली है। एक का नाम क्या है बेटा, अली। ठीक है ना, और दूसरे का नाम है सज्जाद। ठीक है बेटा, ये दो फ्रेंड्स हैं। ये कहां पे रहते हैं, ये ए टाउन में रहते हैं। ठीक है, अब इनका एक कॉमन फ्रेंड है, उसको हम कह देते हैं आमिर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बी टाउन में रहता है। अब ये तीनों आपस में हैं क्या, कॉमन क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये एक साथ पढ़ते रहे हैं। ठीक है, अभी क्या चल रहे हैं, इनके एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ये तीनों क्या हैं, कॉमन क्लास फेलोज या क्लासमेट्स हैं। अभी इनके एग्जाम के दिन करीब हैं, तो ये दोनों तीनों स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में फोकस करके स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब आमिर क्या करता है, इन्हें कॉल करके बुलाता है कि अभी आप मेरी तरफ आ जाएं। हम क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अली और सजाद क्या करते हैं, वो कहते हैं आमिर को भी हम आपकी तरफ आ रही हैं, हम बैठकर क्या करेंगे, एग्जाम्स के हवाले से ग्रुप स्टडी करेंगे और अपने टॉपिक्स वगैरह डिस्कशन में लाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। दो फ्रेंड्स ए टाउन में रहते हैं, अली और सजाद, और आमिर कहाँ रहता है, बी टाउन में। आमिर इन्हें कॉल करके बुलाता है, आप मेरी तरफ आए फॉर ग्रुप स्टडी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इनमें से जो सज्जाद भाई है ना, ठीक है ना, ये थोड़े से घूमने फिरने के शौक रखता है ये, यानी ये कहीं पर भी ट्रेवल करके जाना हो तो ये कोशिश करता है कि लॉन्ग ड्राइव करके जाए वहां पर, इसे थोड़ा सा घूमने का शौक है। और जो दूसरा है अली, ये थोड़ा सा यानी से घूमने फिरने का शौक नहीं होता, ये काम से काम रखता है। अब यहां से क्या करता है, सजाद क्या करता है बेटा, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और वो एक पॉइंट के ऊपर जाता है, इस पॉइंट के ऊपर किसी और दोस्त से मिलता है, फिर यहां से ये कुछ और ट्रेवल करता है, इस पॉइंट के ऊपर किसी और फ्रेंड से मिलता है बेटा, फिर ये दोबारा ट्रेवल करता हुआ जाता है हमारे पास आमिर के पास। ठीक है बेटा, अब क्या था, सजाद को घूमने फिरने का शौक है और वो भी क्या करने जा रहा है, आमिर के पास ग्रुप स्टडी करने जा रहा है। ओके, और उसको घूमने फिरने का शौक है तो वो लॉन्ग ड्राइव वाला फासला कवर करके आमिर की तरफ जाता है। और इसके दूसरे बरक्स हमारे पास जो अली है, उसे घूमने फिरने का शौक नहीं है, या वो थोड़ा लेट फ्री होता है, तो वो क्या करता है, वो यहां से सीधा जाता है स्ट्रेट आमिर के पास। ओके स्टूडेंट्स, सजाद भी आमिर की तरफ गया है और अली भी ट्रेवल करके आमिर की तरफ गया है। अब यहां पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई ये बताएं, सजाद की कोई डायरेक्शन का हमें क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि वो किस तरफ जाएगा, वो राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कुछ भी हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि वो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करके जा रहा है। हालांकि लेंथ सजाद भी कवर कर रहा है और लेंथ कौन कवर कर रहा है, अली भी कवर कर रहा है। ठीक है, अब सजाद ने क्या किया है, लेंथ कवर की है लेकिन डायरेक्शन में कवर नहीं की, और ये मैक्सिमम भी लग रही है। आप देखें ना, अली क्या किया है, ए टोन से बी टोन की तरफ गया, बिल्कुल मिनिमम डिस्प्लेस मिनिमम यानी लेंथ कवर करके वो आमिर की तरफ चला गया है। सजाद भी आमिर की तरफ गया है लेकिन वो क्या करके गया है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर, सॉरी लेंथ कवर करके गया है। ओके, अब यहां पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्पीड सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों ने, अली ने भी लेंथ कवर की, सजाद ने भी लेंथ कवर की। अब सजाद ने क्या किया, विदाउट डायरेक्शन के लेंथ कवर की है। सजाद ने क्या किया बेटा, विदाउट डायरेक्शन के लेंथ कवर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सजाद जो कवर कर रहा है बेटा लेंथ, उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। किस चीज का नाम देंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, सजाद ने भी लेंथ कवर की और मैक्सिमम लेंथ कवर की है। ओके, अब इसने जो लेंथ कवर की उसको हमने नाम दिया डिस्टेंस का। ठीक है, अब अली ने भी क्या की है, लेंथ कवर की है, लेकिन किस में कवर की है, एक डायरेक्शन में कवर की है और मिनिमम कवर की है। ये अनडायरेक्शनल कवर कर रहा है और क्या कर रहा है, मैक्सिमम कवर कर रहा है लेंथ को, और ये मिनिमम डिस्प्लेस मिनिमम लेंथ कवर कर रहा है
और एक डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो फिर जो इसने लेंथ कवर की है अली ने, इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? इसको हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या था, इसमें भी लेंथ कवर हुई लेकिन विदाउट डायरेक्शन के कवर हुई और मैक्सिमम कवर हुई। इसमें भी लेंथ कवर हुई, मिनिमम कवर हुई और एक डायरेक्शन में कवर हुई है। तो इसको हमने नाम दे दिया है डिस्प्लेसमेंट का, इसको नाम दे दिया है डिस्टेंस का। अब हम इनका एक डेफिनेशन बना लेते हैं कि मैक्सिमम या टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन बॉडी विदाउट डायरेक्शन is called distance. The minimum length covered by an body in specific direction is called displacement. वैसे मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है डिटेल्स में। यहाँ पर हमने क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी को समझना है तो इनको यहाँ पे समझना इंतहाई जरूरी था, रिवाइज करना। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमने क्या नोट किया स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस में हमने देखा है कि हमारे पास लेंथ मैक्सिमम थी, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है ना, प्लस नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती बेटा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, इसमें हमारे पास आ रही है मिनिमम लेंथ या शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ प्लस डायरेक्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट का। अगर एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम या टोटल लेंथ कवर कर रहा हो और उसमें कोई डायरेक्शन ना हो तो उसको डिस्टेंस, और एक ऑब्जेक्ट मिनिमम लेंथ कवर कर रहा हो और एक डायरेक्शन में कवर कर रहा हो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आ जाए हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए भी क्या लगता है, टाइम लगता है, और डिस्टेंस कवर करने के लिए भी क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ना, अगर सजाद यहां से डिस्टेंस कवर करता हुआ आमिर की तरफ गया तो उसे कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर होगा, उसने टाइम यूज किया हुआ होगा। अली ने भी क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन उसे भी ए से बी की तरफ जाते हुए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर आ जाए। बेसिकली दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक फर्क होता है। ठीक है, दोबारा सुन लें, स्पीड और वेलोसिटी में एक फर्क होता है, इस पॉइंट को आप साथ में लिख लें। ठीक है, स्पीड में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। स्पीड में क्या होता है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना टाइम लगा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड।
और दूसरा है वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसको नाम देते हैं हम वेलोसिटी का, और एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको नाम देते हैं हम स्पीड का। ये एक डेफिनेशन हो जाती है स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस की बेटा, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में उसको कहते हैं स्पीड, कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में उसको कहते हैं वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बताएं बेटा, अब आप बताएं बेटा कि अब हम इनकी डेफिनेशन क्या लिखें, इनका फॉर्मूला देखें। ये क्या आ रहा है हमारे पास, पहला स्पीड, स्पीड में क्या होता है कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में एक बॉडी कवर कर रही है उसको हम नाम दे देते हैं स्पीड का। ओके स्टूडेंट्स, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, ठीक है, ये भी स्पीड के इक्वल होती है, इसको भी आप स्पीड कह सकते हैं। अब आप इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस में क्या था, डायरेक्शन नहीं की थी, कवर क्या हुई थी, लेंथ, लेंथ ही दोनों में लेंथ कवर हुई थी, इसमें भी लेंथ कवर हुई थी, इसमें भी लेंथ कवर हुई थी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि लेंथ कवर्ड इन विदाउट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, उसको भी हम स्पीड कहेंगे, और लेंथ कवर्ड इन डायरेक्शन अपॉन टाइम उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, ये भी स्पीड के इक्वल। अगर इसके ऊपर आ जाए कि लेंथ विदाउट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, ये भी हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला। देखें ना, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं थी ना डिस्टेंस में, तो ये भी बन सकता है। डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखते हैं, वो वाली लेंथ जो डायरेक्शन में कवर ना की जाए, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखते हैं, लेंथ कवर्ड ठीक है प्लस नो डायरेक्शन, या विदाउट डायरेक्शन कह दें आप, विदाउट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि आप देखें ये वाली चीजें किसकी होती हैं, डिस्टेंस की होती हैं, तो हमने डिस्टेंस की जगह उसकी डेफिनेशन लिख दी और नीचे टाइम लिख दिया। ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स स्पीड का। ओके, अब दूसरा पॉइंट आप अगर ये लिखें कि जो हम डिस्टेंस को शो करते हैं ना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है हमारे पास बेटा, वो होता है एस, और टाइम का सिंबल क्या होता है हमारे पास, टी, और स्पीड का सिंबल आप लिख दें वी, कैपिटल वी। ये भी हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है कितने टाइम में, उसको नाम देते हैं हम वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसका हम यहां पर फॉर्मूला बना लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है कितने टाइम में, इसको नाम दिया जाता है वेलोसिटी का। इसको नाम क्या दिया जाता है बेटा, वेलोसिटी का। ओके, और स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम, वेलोसिटी क्या होता है कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में। ये फॉर्मूला भी वेलोसिटी का बनता है। अब इसका हम दूसरा फॉर्मूला क्या बनाएंगे वो भी हम यहां पे सीखते हैं।
आई होप अब आप मैं जो पॉइंट्स बना रहा हूं बेटा उन्हें आप सिंपल और आसान अल्फाज में लिख लें, फिर मैं आपको इसका फेयर काम करवाता हूं कि फेयर काम में आपने नोट्स में कैसे लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ओके स्टूडेंट्स, वो भी आपने साथ के साथ लिखना है। अब करना क्या है हमने, अगर एक ऑब्जेक्ट लेंथ कवर कर रहा हो और उसमें कोई डायरेक्शन ना हो और उसको कितना टाइम लगता है, इस चीज को हम नाम दे देते हैं स्पीड का। दोबारा सुन लें, अगर एक ऑब्जेक्ट लेंथ कवर कर रहा हो और उसमें उसकी कोई डायरेक्शन ना हो कि किस डायरेक्शन में वो लेंथ कवर कर रहा है, बेसिकली लेंथ कवर करने में टाइम लगता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पीड का। अब आ जाए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट लेंथ कवर कर रहा हो और एक डायरेक्शन में कवर कर रहा हो और कितने टाइम में वो कवर कर रहा होता है, इसको नाम दे देते हैं हम वेलोसिटी का, कि कितने लेंथ कवर करता है एक ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और कितने टाइम में, इसको हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी का। लेकिन स्पीड का क्या है कि कितनी लेंथ कवर करता है कितने टाइम में, डायरेक्शन को हम मैटर नहीं कराते, इसको नाम दे देते हैं हम स्पीड का। ओके, आई होप कि यहाँ तक बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इनके फेयर नोट्स बनाते हैं कि एनुअल एग्जाम में डिफरेंस आ जाए तो आपने लिखना कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इस डायग्राम से समझ लिया तो फिर हम इनके यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं, आई होप कि वो भी आप अच्छे से समझ लेंगे कि इनके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं वो। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसे दोबारा सा थोड़ा सा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस डायग्राम की मदद से ही हम इसके पॉइंट्स यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने फेयर काम करना है कि जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास स्पीड और ये हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब पहला हमने क्या डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है, इन्हीं पॉइंट से देख के हम पहले इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बेटा हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि टोटल, ठीक है ना, लेंथ कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, लेंथ कवर्ड विदाउट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ये वाला हम यहां पर पॉइंट लिख देते हैं बेटा। टोटल लेंथ कवर्ड covered without direction per unit time is called स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीड कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन, पहला पॉइंट। ठीक है, एज ए शॉर्ट आता तो आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स दे देंगे। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेस समझ आ जाए डिफरेंस क्या होता है। अब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं, टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड
बाई इन डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि इनकी नेचर कौन सी है, कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पर देखें वेलोसिटी कहाँ हुई थी, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किस चीज में होता है, डायरेक्शन में। और जहां पर डायरेक्शन आ जाए वो क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। आपने पहले वाली लेक्चर में भी पढ़ा होगा कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर उस क्वांटिटी को हम नाम दे देते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर ना कर रही हो, ठीक है ना, उसको हम नाम दे देते हैं स्केलर का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि स्पीड में हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी तो हम लिख देते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होती है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्शन वाली चीज वेलोसिटी वेक्टर कहलाती है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम शेप्स की फॉर्म में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट्स, तो इसमें क्या होती है, लेंथ तो दोनों में है। लेंथ को हम कह देते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड, कि कितनी लेंथ, मैग्नीट्यूड होता है इसमें, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कि सिर्फ टोटल लेंथ कवर की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, मैग्नीट्यूड भी कवर किया जाता है और डायरेक्शन भी कवर की जाती है। तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके एसआई यूनिट निकालते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को भी लेके काफी कंफ्यूज होते हैं। अब देखें, यहां पे आ जाए इसके फॉर्मूले में। इसमें भी बेसिकली क्या कवर हो रही है बेटा, इसमें भी क्या कवर हो रही है, लेंथ कवर हो रही है और टाइम में कवर हो रही है। ठीक है, तो इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे यहां पर, लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, मीटर। ओके, और हमारे पास टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट आप इसका लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर देखें, इसमें भी क्या आ रही है, लेंथ ही आ रही है ना, और किस में आ रही है, टाइम में आ रही है। यहां पर भी लेंथ था और टाइम थी, यहां पर भी लेंथ और टाइम है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये हो जाता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ओके,
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब जो ना इसका फेमस कॉन्सेप्चुअल बेस एमसीक्यूज बनता है आपके एनुअल एग्जाम्स में, वो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर के डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वो आप सॉल्व करके ये लिख देंगे और एक छोटी सी डायग्राम से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब इसका जो मोस्ट फेमस एमसीक्यूज आता है ना बेटा, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो एमसीक्यूज पूछा जाता है ना, तो वहां पर ये एमसीक्यूज थोड़ा सा कॉन्सेप्टेड है, तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज क्या होता है बेटा, वो होता है कि एक बॉडी है इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। ओके, अब क्या करती है, ये ट्रेवल करती है राइट की तरफ। कितना ट्रेवल करती है, 100 मीटर। कितना ट्रेवल करती है, राइट की तरफ 100 मीटर। ठीक है, अब वो कहता है कि ये फिर यहां से वापस आती है लेफ्ट तरफ, यानी आप देखें यहां पर ये जा रही है और ये दोबारा क्या आती है, अपने लेफ्ट की तरफ वापस आती है। कितना आती है वापस भी, 100 मीटर। तो वो कहता है कि बताएं इसमें हमारे पास स्पीड 0 होगी या वेलोसिटी 0 होगी। ये इसका क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज में। ये डिस्कस कर लेते हैं, ये अब हम यहां से समझते हैं। अब देखें हमारे पास इसने क्या किया है कि पहले सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड के लिए मैटर करता है डिस्टेंस। स्पीड के लिए क्या मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर करता है। और वेलोसिटी के लिए मैटर करता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर जो चीज डिस्टेंस 0 हुआ तो स्पीड 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखें हमने माना कि इसने क्या किया है, इसने अपनी बात कैसे कंप्लीट की है। ये कहता है कि 100 मीटर लेफ्ट तरफ गया, फिर 100 मीटर राइट तरफ गया। तो अब देखें हालांकि इसने कवर किस में किया है, डायरेक्शन में। 100 मीटर इस डायरेक्शन में कवर किया और 100 मीटर इस डायरेक्शन में। अब जहां से ये शुरू हुआ था दोबारा क्या आ गया है वहां पर, तो अब बताएं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं है। हाँ, अब देखें इसने डायरेक्शन में लेंथ जरूर कवर की है, लेकिन इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी। हम कहेंगे भाई यहां से बताओ, ये बंदा यहां से जाता है वापस यहां पर आ जाता है और हम पूछते हैं कि ये हमसे कितना दूर है, तो हम वो तो कहेंगे कि दोबारा ये मेरे पास आ गया है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस चीज में होता है, डायरेक्शन में। और डायरेक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या होती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि वो किस तरफ जा रहा है, सीधा जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। हमने सिर्फ टोटल लेंथ काउंट करनी होती है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डायरेक्शन मैटर करती है ना। अब यहां पर ये 100 मीटर इस तरफ गया, 100 मीटर इस तरफ वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या होता है, उसके लिए बेटा हमारे पास डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो उसके लिए टोटल लेंथ मैटर करती है और डायरेक्शन के बगैर। तो हम क्या कहेंगे कि 100 मीटर इस तरफ गया है, 100 मीटर फिर वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 200 मीटर। अब डिस्टेंस क्या हुआ है, 0 नहीं हुआ ना, डिस्टेंस 200 मीटर आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस केस में क्या होती है बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एमसीक्यूज में आता रहता है आपके, वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, इसमें 0 हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट
डायरेक्शन में मैटर करता है और डायरेक्शन की वजह से ये जीरो हो रहा है। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस की वजह से, लेकिन डिस्टेंस कितना हो रहा है 200 मीटर हो रहा है। वो किस तरफ हो रहा है उसको हमें कोई लेना देना नहीं डिस्टेंस के लिए। तो इसलिए इस केस में क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है, स्पीड जीरो नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें ना हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फार्मूला यहां पे लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप देखें वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास कितनी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, जीरो। जीरो अपॉन टी तो क्या हो जाता है, ऊपर अगर जीरो समथिंग नीचे कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, जीरो। तो इससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला आता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या है, जीरो नहीं आ रहा और कुछ ना कुछ इसको टाइम भी लगा होगा, इस तरफ गया इस तरफ गया। लेट सपोज मैं कहता हूं कि 4 सेकंड लगे इसको, तो ये क्या होता है, जीरो नहीं होता। स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एमसीक्यूज होता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इसे एज ए शॉर्ट भी डिस्कस कर लिया, इसके डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लिए और इसका एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए इन इजी और सिंपल अंदाज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।